खुल गया। एग्नेस, एग्नेस, जब कुछ भी समझ में ना आए तो पी लो चाय। पाजी मुझे लगता है अपनी सहेली से बात कर रहे हैं। गया गया, देखा कितने सही टाइम पे देख लिया मैंने। जियो रे बिहार के लाला। नहीं भैया, बनारस के लाला, बिहार के नहीं भैया, बनारस के। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, एक और नए दिन में। आज हम बनाएंगे एक छोटा सा मिनी व्लॉग। मुझे समझ नहीं आता, मैं मिनी व्लॉग को छोटा सा मिनी व्लॉग ही बोल देता हूँ। मिनी व्लॉग तो ऑलरेडी छोटा ही होता है ना। कमाल है, मुझे लगता है डूम स्क्रॉल कर करके ना ब्रेन रॉट हो गया अपना भी। भले ही हम मिलेनियल है, लेकिन थोड़ी बहुत जेंजी जैसी बातें हम भी कर लेते हैं। ज़माने के साथ आगे बढ़ रहे हैं भाई। तो आज कोई ख़ास ऐसा कुछ काम, अपने को ऑफिस जाना है। ऑफिस से पहले मुझे लगता है फिर से तेल डलवाने जाना पड़ेगा। आज मैंने एक और नई न्यूज़ देखी। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च करी है, संचार साथी। आई थिंक ये एक मतलब कंपलसरी एप्लीकेशन है कि सारे जितने स्मार्टफोन्स अब नए बनेंगे उनमें ये प्री इंस्टॉल्ड होगी और आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। जो आई थिंक एग्जिस्टिंग डिवाइसेस हैं उनको भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये एक कंपलसरी एप्लीकेशन है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये उनकी प्राइवेसी के अगेंस्ट है। मतलब कि हाँ, अगर आप सारी परमिशंस ऐप को दोगे तो वो आपका डाटा एक्सेस कर सकती है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो लोग एक्सेस कर सकती है। लेकिन ऑलरेडी भी तो हम बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी यूज़ कर रहे हैं ना जो हमारा डेटा ऑलरेडी एक्सेस कर रही हैं। पर उसमें एक चीज़ और है, वो सारी एप्लीकेशंस हम विलिंगली यूज़ कर रहे हैं और ये वो एप्लीकेशन है जो हमसे यूज़ करवाई जा रही है। एक होता है ना कि हाँ, खुद जहर खाना और कोई आपको ज़बरदस्ती खिलाए, दोनों में फ़र्क है। तो बहुत सारे मतलब आज बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े, जो जितनी ये वाली संचार साथी वाली वीडियोज़ हैं इस पे और रील्स जो भी इसके रिलेटेड हैं, उस पर बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े। बहुत सारे लोगों के पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हवा में बातें भी कर रहे हैं। 1 मिनट में तेल डलवा लूँ पहले, फिर बात करता हूँ आपसे। पेट्रोल पंप पे आ गए हम। पेट्रोल पंप पे ही सारी सुविधा है। उधर ये रेस्टोरेंट है, कैफ़े टाइप है, और सामने ये छोटी सी एक सुपरमार्केट भी है शेल सेलेक्ट की। और उधर आप सर्विस वगैरह करवा सकते हो, अपने टायर्स वगैरह रिपेयर करवा सकते हो, नया टायर डलवा सकते हो, नई बैटरी डलवा सकते हो। मतलब पेट्रोल पंप पे सब कुछ है। एटीएम वगैरह, ड्राई क्लीनिंग तक का है। ड्राई क्लीनिंग का यार क्या काम, चलो पता नहीं जी। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम थे संचार साथी एप्लीकेशन पे। इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को सोचने की ये ज़रूरत है कि हाँ देखो, अगर हम ऐप को सारी परमिशंस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमारा जितना भी डेटा होता है फ़ोन में, हमारा कैमरा, माइक्रोफोन और हमारी फ़ोटो, वीडियोस सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि क्या गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सारे डिवाइसेस का डेटा इकट्ठा कर सकें? सोचो, मैं बता देता हूँ, नहीं होंगे इतने रिसोर्सेज भाई। हर एक बंदे का फ़ोन कम से कम आज की डेट में 128 GB तो कम से कम है, ठीक है। और जो 256, 512 और 1 TB वाले वो अलग। और वैसे भी एप्पल ने तो मना कर ही दिया कि वो नहीं कंप्लाई करेगा इस चीज़ के साथ। और वो चीज़, उसका पता नहीं क्या सोल्यूशन निकलेगा, वो भी ये लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में अपने को खबर आएगी कि हाँ ये चीज़ हुई है। तो आप खुद सोचिए कि क्या करेगी गवर्नमेंट आपके सारे डेटा का। अब ये जो थर्ड कंपनीज होती हैं जिनको आपका डेटा चाहिए होता है, इनको क्या चाहिए होता है? इनको चाहिए होता है आपका नंबर, ठीक है, आपकी मतलब आप कौन सी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, किस चीज़ को आप ज़्यादा देखते हो, इंटरनेट पे ताज हो, आपको उसके रिलेटेड एड्स दिखाई जा सकें और आपको वो लोग अप्रोच कर सकें। अगर मान लो कोई बेड का गद्दा बेचने वाली कंपनी है, उसको पता लग गया कि आप गद्दे ढूंढ रहे हो, तो आपको हो सकता है कॉल आ सकती है, आपको ऐसी वीडियोस दिख सकती हैं, आपको ऐसी एड्स दिख सकती हैं। तो ये सब करती हैं जो थर्ड कंपनीज होती है आपकी डेटा के साथ। और कुछ बुरी कंपनीज भी हैं जो आपके डेटा का मिसयूज़ भी करती हैं। और अब ये या तो गवर्नमेंट को ये श्योरिटी देनी चाहिए कि हाँ आपका डेटा आगे शेयर नहीं होगा किसी के भी साथ। अब वो श्योरिटी कैसे देंगे वो मेरे को नहीं मालूम भाई। अब ऑब्वियसली मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो मैं अगर किसी को दे दूंगा तो मेरे दूसरे दोस्त को थोड़ी पता चलेगा कि मैंने वो चीज़ किसी को दी है या नहीं दी है। और एक और चीज़ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी, कि हाँ ये चीज़ कंपलसरी क्यों है? कि या तो देखो ना कि अगर
चॉइस होनी चाहिए। जैसे बाकी सारी ऐप्स में चॉइस है, एम आधार है, उमंग ऐप है, और काफ़ी सारी ट्रैवल ऐप्स भी हैं गवर्नमेंट की, IRCTC वगैरह की, जिनमें चॉइस है कि हाँ आपको इंस्टॉल करनी है कि नहीं करनी है। और बहुत सारे लोगों के फ़ोन में वो वाली ऐप्स ऑलरेडी हैं जिनको हमने परमिशंस ऑलरेडी दे रखी हैं। तो अगर गवर्नमेंट को कुछ आपके फ़ोन में से निकालना है, वो तो उन ऐप्स के थ्रू भी निकाल ही सकती है, उनको एक नई ऐप लाने की क्या ज़रूरत है। तो ये ऐप्स हैं उन लोगों के लिए जो ज़्यादा स्मार्ट है, जो बुरे काम करते हैं, या क्या लो कि कुछ जैसे टेररिज्म को रोकने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्या, जितने भी टेररिस्ट लोग होते होंगे वो फ़ोन तो यूज़ करते ही होंगे ना। अब मान लो कि कोई बंदा टेररिस्ट है और उसके फ़ोन में ये वाली ऐप है, वो तो इजीली अनइंस्टॉल कर सकता है ना। वो तो फ़ोन को रूट कर लेगा, रूट करके अनइंस्टॉल कर देगा, उसके बाद दोबारा से अनरूट कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि तरीके नहीं है, लोग पहले से तरीके सोच के बैठे होते हैं। पर हाँ, गवर्नमेंट को ऐसे चाहिए कि थोड़ा लोगों की चॉइस होनी चाहिए इस ऐप पे भी, जो मतलब मुझे लगता है। और हाँ, गवर्नमेंट ने बोला है कि ये साइबर क्राइम रोकने के लिए है। साइबर क्राइम जैसे किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है तो वो फ़ोन ट्रैक करने के लिए या ये सब चीज़ें करने के लिए, तो उनके लिए तो ऑलरेडी एप्लीकेशंस हैं। एप्पल की खुद की एप्लीकेशन है फाइंड माई फ़ोन, वो खुद को मतलब फ़ोन को बंद होने के बाद भी ट्रैक कर सकती है। और आई डोंट थिंक कि संचार साथी फ़ोन बंद होने के बाद फ़ोन को ट्रैक कर पाएगी। वही होगा ना कि लास्ट नोन लोकेशन ही बता पाएगी, या फिर जब फ़ोन ऑन होगा वो लोकेशन बता पाएगी। तो वही है, मतलब वो उस चीज़ के लिए तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप्स हैं, तो उनसे भी कौन सा वो वाला क्राइम बंद हो गया जो आप इससे कर लोगे। मतलब सारांश ये है कि जनता को चॉइस तो दे दो भाई, जिसको इंस्टॉल करनी होगी कर लेगा, जिसको नहीं करनी नहीं करेगा। और जो रही बात साइबर क्राइम की, साइबर क्राइम वाले लोग तो बहुत स्मार्ट हैं यार। वो मतलब बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के साथ, मतलब जो बहुत तेज़ लोग हैं उन लोगों के साथ स्कैम हो जाते हैं। स्कैम तो मतलब एक कॉल पे हो जा रहा है कि लोग एक कॉल में कॉन्फ्रेंस लगा देते हैं, उसी से अकाउंट खाली हो जाता है। अब उस कॉल को लेने से थोड़ी संचार साथी रोक सकती है। तो ये है कि हाँ, जनता को चॉइस दे दो। गवर्नमेंट भी कुछ आपका बुरा नहीं चाहती है, उसको क्या करना, गवर्नमेंट क्या करेगी आपके डेटा का। गवर्नमेंट को नहीं चाहिए भाई आपका डेटा, आपकी फ़ोटो वीडियोज़ नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा डेटा सेंटर नहीं है कि वो इतने 140 करोड़ लोगों का डेटा स्टोर कर पाए। ठीक है, तो समझिए इसमें पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। तो हाँ, अगर गवर्नमेंट को सच में ये चीज़ कंपलसरी करनी है तो उनको नेगेटिव्स को पहले रिजॉल्व करना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए कि हाँ भाई इतनी एश्योरिटी हम आप लोगों को दे रहे हैं, तो आप ये वाली ऐप जो है इंस्टॉल कर लो। और आई एम डैम श्योर 80% लोग तो इंस्टॉल खुद मतलब विलिंगली कर ही लेंगे। 20% कुछ उसमें क्या बोलते हैं, क्रिमिनल भी हो सकते हैं, और या कुछ ओवर कॉशियस लोग भी हो सकते हैं जिनको नहीं करनी। तो कुल मिला के इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि सब लोगों के ऊपर थोप दो। क्योंकि जो लोग मना कर रहे हैं वो भी तो आफ्टर ऑल सिटीज़न है ही ना इंडिया के। अब हम इंडिया में रह नहीं रहे, हम बाहर रह रहे हैं, फिर भी मतलब जाते तो है ही ना इंडिया में जब जाएंगे तो हमको भी अपने फ़ोन में वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर कंपलसरी है तो इसलिए मैं इस चीज़ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि हम भी उस चीज़ में शामिल हैं। तो चलो, अपने ऑफिस वाला हाईवे आ गया है। ये थे मेरे कुछ व्यूज़ संचार साथी के ऊपर। अब आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपका क्या सोचना है इस चीज़ के बारे, और मतलब ओपनली बताना है, ऐसे नहीं कि हाँ आपके पॉजिटिव नेगेटिव्स कुछ भी हैं। अब बिंदास बोलो, अपन सबके ऊपर चर्चा करेंगे। अब इस चीज़ में और दो तरह के लोग भी जुड़ते हैं। एक वो लोग जो तो प्रो बीजेपी हैं, जिनको मतलब बीजेपी कुछ भी करेगी तो उनको सही लगता है, वो हर एक उस चीज़ को डिफेंड करते हैं बिना ये सोचे समझे कि ये सही है या गलत है। तो वो लोग तो आपको सारे फ़ायदे गिनाएंगे और वो खुद भी इग्नोर कर देंगे सारे नेगेटिव्स को। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब बिल्कुल ही एंटी बीजेपी है, जिनको ऐसा लगता है कि बीजेपी जो भी कर रही है वो गलत ही कर रही है। तो वो लोग ऑब्वियसली नेगेटिव्स ही ढूंढेंगे। तो भाई ये एक एप्लीकेशन, सॉरी फ़ोन घूम गया था भाई, ये एक एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन में होने वाली है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बायस होके मत सोचो, इस चीज़ को थोड़ा न्यूट्रल रह के सोच के देखो, जैसे मैं सोच रहा हूँ। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी भी पार्टी के एंटी हूँ। पर हाँ, अगर कुछ गलत है और कुछ सही है तो उस गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। अपना तो ये मानना है। चलो भाई, आ गया तिरुपति बिजनेस पार्क, हम पहुँच गए अपने ऑफिस। चलो ऑफिस लेके चलते हैं आपको। अब देखो, जियो रे बिहार के लाला। नहीं भैया, बनारस के लाला, बिहार के नहीं भैया, बनारस के लाला। बनारस के लाला है। डैम्पर का क्या बना? डैम्पर
और ये यार ये स्लीव मांग रहे हैं वो। अब ये किसी को टेबल बनाने हैं, गाड़ी के अलॉय व्हील का टेबल बनना है, इसके ऊपर अलॉय व्हील आएगा, इसके नीचे स्टैंड लगेगा टेबल का। इसको हमने प्लेट को काट के अब इसको प्रॉपर गोल कर रहे हैं, क्योंकि जब गैस से काटते हैं ना तो ये जगह अनइवन हो जाती है। अब इसको प्रॉपर राउंड करेंगे ऐसे। अशोक भाई लग गया छेद मारने। किस में छेद मार रहे हो? एक वाल है भाई। हैं? एक वाल है। वाल है कि वॉल्व है? वाल या वॉल बोलो, ये लुब्रिकेशन का लिए है। हेलो, what are you doing? What are you doing up there? गया गया। देखा कितने सही टाइम पे देख लिया मैंने, पर मैं कर कुछ नहीं पाया। देखा दो मशीनें एक साथ चला रहा है, इधर वाली भी चला रहा है, वो वाली भी चला रहा है। आप कानून हो जो आपके हाथ इतने लंबे हैं। इसी मशीन पे खड़े खड़े मुझे उसको टच करके दिखाओ। क्या किया जाए भाई? देखो अभी इधर से हम इधर करते हैं। मशीन भी हमारी हाँ तो किसने बोला था बच्चे पालने आसान थोड़ी हैं? मुझ- बच्चे पैदा करना आसान है, पालना आसान नहीं है। भाई पैदा करना भी आसान नहीं है, हाँ, मतलब माँ के लिए आसान नहीं है। खुद पे मत ले जाया करो हर एक बात। चाय पीने का बड़ा मन हो रहा है। पाजी मुझे लगता है अपनी सहेली से बात कर रहे हैं। अरे वाह, बड़ी जल्दी सुन ली भगवान ने। चाय आ भी गई। चाय 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 चाय। ब्रिंग द कप्स, आई वांट टी, आई वांट टी। किसी ने ये वाली किताब पढ़ी है? बरकत, पंजाबी में है, पढ़ के देखना, बहुत सही किताब है। पढ़ी तो मैंने भी नहीं है, दिखने में अच्छी लग रही है। मेरी रीडिंग बहुत वीक है, मतलब मैं रीडिंग में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो भाई कप आगे, इट्स ओके कुछ। चाय डाली जाएगी। अब चाय कहते जब कुछ भी समझ में ना आए, जब कुछ भी समझ में ना आए तो पी लो चाय। अरे वाह, इसके अंदर तो गैस बन रखी है। मैं सिर्फ उतनी चाय डालता हूँ कप में जिसमें बिस्कुट डूब सके पूरी तरह से। चाय से ज़्यादा मुझे बिस्कुट खाना पसंद है। कभी ना ज़िंदगी में एक बिस्किट आता है पार्ले जी गोल्ड, अभी पता नहीं काफ़ी टाइम से यहाँ पे मिल नहीं रहा, दूसरे पार्ले जी मिल रहे हैं, गोल्ड वाला नहीं मिल रहा। तो वो बिस्किट आप लेना, 2 बिस्किट जोड़ के चाय में डुबो के खा के देखना, और फिर मुझे याद करना। अगर अच्छा लगे ना, आप देखना खुद ही आके फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे, कमेंट कर दोगे, लाइक कर दोगे, सब कुछ कर दोगे। सच में ट्राई करके देखना। पार्ले जी है भाई, पार्ले जी को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। और अब तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं अब बिस्किट डूबने ही नहीं देता चाय में। मुझे सेकंड्स नाप रखे हैं मैंने, मुझे पता है कि कब टूट के गिरेगा, उससे पहले निकाल लेता हूँ मैं। और जो गोल्ड है वो तो जल्दी टूटता नहीं है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है डुबोने से, लेकिन वो टूटता नहीं जल्दी। गोल्ड मत याद कराओ मुझे, गोल्ड याद आ रहा है अब। 2 बिस्किट को ऐसे जोड़ो, बिस्किट का बर्गर बनाओ, ऐसे डुबो इसको। गरम है, गरम है। पता नहीं कहाँ से कटहल ढूंढ के लाए हैं और कच्चा ही खा रहे हैं काट के। कच्चा कटहल कभी खा के देखना है। मैंने एक बार खाया था, एज अ फ्रूट। मीठा होता है, अच्छा होता है। अंदर वो जो गोले गोले से निकलते हैं ना, क्या होता है वो, पता नहीं क्या होता है, बोलते क्या उसको वो नहीं पता मेरे को, लेकिन अच्छा होता है, स्वाद भी होता है। ये देखो एग्नेस खाएगी, निकाल लिया। उसको पता नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ। एग्नेस चलो भाई,
वाह भाई वाह, करके दिखाएंगे। वाह भाई वाह। कितने टाइम से ना मैं ये मंदिर में जाने का मतलब ट्राई कर रहा हूँ, और कभी मतलब सबब सा नहीं बनता। या तो मैं बिज़ी हो जाता हूँ कहीं ना कहीं, फिर सोचता हूँ कि संडे वाले दिन चले जाएंगे, लेकिन संडे को कहीं और जाने का ही प्रोग्राम बन जाता है। मुझे लगता है भगवान की तरफ से बुलावा आया नहीं है अभी। वैसे ही सच बताऊँ, मुझे बुलावे बुलावे वाली चीज़ें तो बहाने होते हैं। मतलब क्या ही रोक रहा है मुझे जाने को? मैं अभी भी जा सकता हूँ, पर मैं जाऊँगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि जाना है, ये ऐसा है वैसा है। खुद ही बात बोल के खुद ही उसको काट देता हूँ मैं। मुझे खुद का ही नहीं समझ आता, कभी कभी 1 मिनट में पलट जाता हूँ। वही तो मैं खुद सोच रहा हूँ, मतलब मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब तक क्यों नहीं गया। जाने को मैं कभी भी जा सकता था, लेकिन मैं क्यों नहीं गया मुझे खुद को नहीं पता। लेकिन जाएंगे ज़रूर, जल्दी जाएंगे। और मुझे एक और चीज़ बोलनी थी कि आप लोग जितने भी लोग वीडियोस देखते हो, अगर आपके मन में कोई सजेशन होता है ना कि हाँ, कि मैं ये वाली चीज़ सुधार सकता हूँ, या ये वाली चीज़ ऐड कर सकता हूँ, या ये वाली चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, तो दिल खोल के मतलब बिंदास होके बोला करो, कमेंट किया करो कि हाँ भाई ये वाली चीज़ सुधारो, या ये वाली चीज़ डालो, या ये वाली चीज़ मत करो। बिंदास बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितने भी सजेशंस होंगे सब पे अमल करूँगा, क्योंकि अपन क्या है ना, अभी अपने को इतना वो मालूम नहीं है। जितना अपने को समझ में आता है अपन उतना कर लेते हैं। तो बस यही है कि करेंगे तो ज़रूर, करते ही रहेंगे, हटेंगे नहीं। अब जैसे पहले हट गया था मैं, इस बार नहीं हटूँगा। ये देखो पुलिस वाले खड़े हैं, और ये वाले ट्रक को ये पक्का रोकेंगे, 100% रोकेंगे, क्योंकि ट्रक ये कोई भी नहीं छोड़ते। और ये वाली गाड़ी वाले को भी रोकेंगे, इसने गलत यू टर्न मारा यहाँ से। साईं मंदिर आ गया है। साईं मंदिर मुझे ना, जैसे जो बहाई कम्युनिटी है और जैसे साईं बाबा भी थे, इनकी एक चीज़ बड़ी सही लगती है। वो लोग भी बोलते हैं कि भगवान एक ही है, और साईं बाबा भी एक ही चीज़ बोलते थे, सबका मालिक एक। मैंने बोला था ना कि सारे धर्म घूम फिरा के एक ही चीज़ बोलते हैं कि भगवान एक है। भगवान ने इंसान बनाया, इंसान ने भगवान बना लिए कितने सारे। सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग नियम बना लिए कि हाँ जी। अब कुछ लोग हैं, मैं उन लोगों में तो बिल्कुल नहीं आता। मैं जितना टाइम मैंने नॉनवेज खाया है या खाया कुछ भी, मतलब ऐसी खाने पीने वाली चीज़ें की है ना, मैंने कभी ये मंगल बुध वीर ये कभी नहीं देखा। क्योंकि यार अगर आप पाप कर ही रहे हो तो आपके लिए किसी भी दिन माफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मंगलवार को नहीं खाओगे, बुधवार को खा लोगे तो भगवान बोलेंगे वाह जी वाह, इतना प्यारा भक्त है मेरा, मंगलवार को नहीं खाया इसने। जीव हत्या तो हो ही गई ना भाई, चाहे मंगलवार है चाहे बुधवार है। तो आप खुद को दिलासा दे रहे हो। ये तो आप अपने मन के कंफर्ट के लिए कर रहे हो कि हाँ मैंने इस दिन नहीं खाया, या तो खाओ ही मत। इतना भगवान से प्रेम है तो क्या तुम भगवान के लिए इतना सा त्याग नहीं कर सकते अपनी जीभ के स्वाद का? कमाल है। ये वाला घर देखो कितना सही है। हाँ ये वाला, उधर से तो सूरज पड़ रहा है। छोटा सा घर है, कितनी बड़ी बाउंड्री है और घर अंदर छोटा सा है। ओ भैया जी, घर आ गया। अभी इतना कुछ पकड़ा हुआ है, ताला खोलना मुश्किल हो जाएगा। खुल गया। वैसे मैंने अभी अभी एक वीडियो देखी जिसमें जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि कंपलसरी नहीं है, आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और अब जब एप्लीकेशन आएगी तभी पता लगेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तो जब आएगी तब देखते हैं। तो ये था हमारा आज का दिन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।